हेलो बच्चों, नमस्कार। अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डीसी मशीन के विशेष भाग के बारे में देखेंगे। डीसी मशीन के कौन कौन से भाग होते हैं, उन भागों के बारे में पता करेंगे और पूरे स्पेशली पॉइंट वाइज इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और यदि हमारे चैनल में आप नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर करें। हमारा जो चैनल है इसका नाम है अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट, और हम जो तैयारी करवा रहे हैं अभी मध्य प्रदेश लाइनमैन भर्ती 2026 के लिए। और जब हम मध्य प्रदेश लाइनमैन भर्ती के लिए तैयारी करेंगे तो डीसी मशीन के जो ये चैप्टर है डीसी मशीन का, और उस डीसी मशीन का जिस चैप्टर में सबसे पहले डीसी मशीन के भाग के बारे में देखेंगे। डीसी मशीन के भाग को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो है स्थिर भाग, दूसरा है रोटेटिंग या गतिशील भाग। स्थिर भाग के अंतर्गत हम योक या बॉडी देखेंगे, मुख्य ध्रुव देखेंगे, क्षेत्र वाइंडिंग देखेंगे, इंटरपोल देखेंगे, कम्यूटेटर देखेंगे, पोल टर्मिनल बॉक्स देखेंगे और आधार प्लेट भी देखेंगे। और गतिशील भाग जब देखेंगे तो गतिशील भाग के अंतर्गत आर्मेचर कोर देखेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग देखेंगे, कम्यूटेटर देखेंगे, शाफ्ट देखेंगे, ब्रश देखेंगे और बेरिंग के बारे में भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डीसी मशीन के भाग जो है को देखने के लिए सबसे पहले आपको उसका कटाक्ष क्षेत्रफल देखना होगा। कटाक्ष क्षेत्रफल डीसी मशीन का चित्र जो है, ये आपका जो चित्र है ये डीसी मशीन के कटाक्ष क्षेत्रफल का चित्र है। डीसी मशीन के कटाक्ष क्षेत्रफल, या इसे बोलेंगे कटाक्ष क्षेत्रफल बोलेंगे, या इसको क्रॉस सेक्शन व्यू भी बोलेंगे इंग्लिश से। अब ये कटाक्ष क्षेत्रफल होता क्या है? कटाक्ष क्षेत्रफल मतलब होता है डीसी मशीन को जब हम काट के देखते हैं तो क्रॉस सेक्शन व्यू मतलब होता है काट के देखेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स दिखाई देते हैं। तो उसके अंदर जो जो भी पार्ट्स दिखाई देंगे उन्हीं पार्ट्स को हम जानने की कोशिश करेंगे, और कौन कौन सा पार्ट्स कौन कौन से कार्य करता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है डीसी मशीन का स्टार्टिंग जो है पार्ट्स होता है, वो डीसी मशीन के पार्ट्स के बारे में जब हम देखेंगे तो डीसी मशीन की डेफिनेशन की भी चर्चा करेंगे कि डेफिनेशन डीसी मशीन रियल में होती क्या है। डीसी मशीन जो है वो यांत्रिक काम करने वाली मशीन होती है। कौन सा काम करने वाली? यांत्रिक कार्य करने वाली मशीन होती है। यांत्रिक कार्य क्या होता है? मैकेनिकल वर्क होता है। यदि कोई चीज गतिशील होता है, कोई भी चीज गतिशील होता है उसे यांत्रिक कहा जाता है। गति अवस्था में होता है उसे यांत्रिक कहा जाता है। तो डीसी मशीन जो है वो यांत्रिक काम करती है या यांत्रिक कार्य करती है। तो इसकी डेफिनेशन जो होता है, उस डेफिनेशन में वह मशीन जो सीधी करंट या डीसी करंट के कारण कार्य करती है उसे डीसी मशीन कहा जाता है। किसके कारण? सीधी करंट। अब सीधी करंट होता क्या है ये पता होना चाहिए आपको, या डीसी करंट होता क्या है ये पता होना चाहिए। डीसी करंट वह करंट होती है जो समय के अनुसार अपनी दिशा कभी नहीं बदलती। यदि हम इसका कर्व देखेंगे टाइम और जो है करंट के जो मान जो रहेगा, जो भी करंट डीसी करंट होगी उसके बीच में एक कर्व ड्रॉ करते हैं। इस कर्व में जब देखते हैं तो एक स्ट्रेट सीधी लाइन आपको देखने को मिलती है। ये जो सीधी लाइन है वो डीसी करंट की लाइन होती है। डीसी करंट जो है ये टाइम लाइन होती है, और इस टाइम लाइन के अनुसार जो है ये जो करंट है हर समय एक समान होती है, अपना मार्ग कभी नहीं बदलती या अपनी कोई दिशा नहीं बदलती।
ये डीसी करंट के बारे में खास जानकारी है। तो डीसी करंट पर काम करने वाली यांत्रिक मशीन को क्या बोलेंगे हम? डीसी मशीन बोलेंगे। डीसी मशीन के जो भाग के बारे में हम देखेंगे तो डीसी मशीन को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। डीसी मशीन को दो भागों में बांट के देखेंगे। डीसी मशीन के भाग या पुर्जे, पुर्जे मतलब होता है छोटे छोटे भागों को आपस में असेंबल किया जाता है। असेंबल मतलब होता है जोड़ना। असेंबल का मतलब होता है क्या? डीसी मशीन के छोटे छोटे भाग होते हैं, उसे जोड़ते हैं, उसे असेंबल कहा जाता है। असेंबल करना मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना, ये पता हो गया आपको। तो डीसी मशीन के जो भाग या पुर्जे को दो भागों में हम बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला जो भाग होता है वो स्थिर भाग, या उसे अचर भाग भी बोलेंगे या नियत भाग भी बोलेंगे। दूसरा जो है वो गतिशील भाग होगा या चर होगा या अस्थिर भाग होगा। तो ये दो प्रकार के इसके भाग देखने को आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम स्थिर भाग के बारे में देखेंगे, जानेंगे और उसके हर एक कार्य और उसके हर एक पहलू का अध्ययन करेंगे। तो स्थिर भाग होता क्या है? तो डीसी मशीन जो होती है उसका स्थिर भाग को स्टेटर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेटर कहा जाता है। डीसी मशीन के स्थिर भाग को स्टेटर कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेटर होता क्या है। स्टेटर मतलब होता है स्थिर भाग, या स्थायक भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्थायक बोला जाता है। स्थायक बोला जाता है स्थिर भाग को। हिंदी में बोलेंगे स्थायक और इंग्लिश से बोलेंगे स्टेटर बोलेंगे। स्टेटर हमेशा स्थिर होता है। तो उसके बारे में देखेंगे। तो स्थिर भाग जो होगा डीसी मशीन का, वह भाग जो हमेशा स्थिर रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसे क्या बोलेंगे? स्थिर भाग बोलेंगे या स्टेटर बोलेंगे या स्थायक भी बोला जाएगा। ये शब्द आपको पता होना चाहिए, इसकी शब्दावली भी आपको पता होना चाहिए। तो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम ही डीसी मशीन का जो है स्थिर भाग का डायग्राम है। स्थिर भाग का डायग्राम है। और जो स्थिर भाग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी के बारे में, या बॉडी या उसका ढांचा, बॉडी को हम शरीर कहा जाता है, उसके शरीर के अंदर अंग की बात नहीं करेंगे। जैसे जिस प्रकार हमारे जो शरीर का जो बाहरी भाग होता है वो ढांचा होता है और ढांचे के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। उसी प्रकार डीसी मशीन का ढांचा होता है, ढांचे के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट्स होता है वो होता है योक होता है। उसी को बोलते हैं काय भी बोला जाता है, उसी को बॉडी बोला जाता है, उसी को केसिंग बोला जाता है, उसी को ढांचा बोला जाता है। तो हम योक या काय या बॉडी या केसिंग या ढांचा की चर्चा करेंगे। ये एक्चुअल में होता क्या है? तो ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये है योक का चित्र है। योक मतलब बॉडी का चित्र है, या काय का चित्र है, इसको काय भी बोला जाता है। इसका चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो चित्र है आपको दिखाई दे रहा है, ये खोखला बेलनाकार बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? खोखला बेलनाकार बनाया जाता है। खोखला मतलब होता है खाली। खोखला मतलब क्या होता है? खाली होता है। और बेलन जैसे आकार होता है, इसलिए खोखला बेलनाकार होता है। बेलनाकार होता है। इसका जो बॉडी या ढांचा खोखला बेलनाकार, इसका आकार कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी बात, डीसी मशीन का जो ढांचा है या बॉडी है या काय है वो दो प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनाया जाएगा या मैन्युफैक्चर किया जाएगा। पहला जो पदार्थ होगा वो कौन से मशीन के लिए बनाया जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो छोटी डीसी मशीन पहला जो है, यदि हम बात करेंगे छोटी डीसी मशीन, छोटी डीसी मशीन वह मशीन होती है जो कम करंट पर अपना वर्क करती है।
कौन सी कम करंट पर, कम डीसी करंट पर वर्क करती है, उसे छोटी डीसी मशीन बोलेंगे हम। तो छोटी डीसी मशीन की जब बात करेंगे तो इसके लिए जो है पदार्थ जो होगा, ये जो बॉडी का जो पदार्थ होगा या मटेरियल होगा, ये कौन से पदार्थ से बना होगा, तो ढलवा लोहा आपको याद रखना है। ढलवा लोहा को ही कास्ट आयरन कहा जाएगा, ठीक है। तो कास्ट आयरन या ढलवा लोहा से बनाया जाता है। इसका बनाने का मुख्य कारण क्या है ये भी पता होना चाहिए कि ढलवा लोहा का ही क्यों बनाते हैं। ये जो ढलवा, छोटी डीसी मशीन के लिए ढलवा लोहा का ही, ढलवा मतलब होता है कास्ट, जिसको हम ढाल सकते हैं उसे ढलवा कहा जाता है। किसी भी आकार में, जिस आकार में ढालना हो, ढलवा लोहे को जिस आकार में ढालना हो उसी आकार में ढल जा सकता है। ये बेलनाकार ढालना है तो बेलनाकार, यदि वर्गाकार ढालना है तो वर्गाकार, यदि आयताकार ढालना है तो आयताकार बन जाएगा। तो कोई भी आकार बनाया जा सकता है ढलवा लोहा का। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इसका मेन कारण है ढलवा लोहे बनाने का, इसमें करेंट जो होती है कम होती है। छोटी डीसी मशीन में सिंपली जो है पतले तार होंगे, करेंट कम होगी, ये आपको पता होना चाहिए, जिससे ये कम गर्म होती है, ये हीट जनरेट कम करती है, गर्म कम होती है क्योंकि करेंट कम होती है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, हर एक पॉइंट को याद रखना है क्योंकि हर एक पॉइंट की कुछ ना कुछ मीनिंग होती है और वो मीनिंग के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका हिस्टेरी लूप की बात करेंगे तो चौड़ा होता है इसका हिस्टेरी लूप। अब हिस्टेरी लूप क्या होता है ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। हिस्टेरी लूप जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के बीच में एक कर्व खींचा जाता है। ये बी है, बी मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, एच मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। तो इन दोनों के बीच में हम एक वक्र खींचते हैं या कर्व खींचते हैं। इस कर्व में देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को धीरे 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 इंक्रीज किया जाता है, तो फ्लक्स घनत्व भी धीरे 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 बढ़ता है। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को धीरे 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 घटाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वो जीरो नहीं आता और वो सीधा जो है वो निगेटिव में चला जाता है। यानी निगेटिव में चला जाता है और निगेटिव चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में नकारात्मक जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को नकारात्मक यानी निगेटिव में बढ़ाते हैं तो एक निश्चित मान तक के बढ़ता है, फिर उसके बाद ये बढ़ना बंद हो जाता है। फिर अगेन हम इसको पॉजिटिव में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बढ़ाते हैं तो ये बढ़ते जाता है और फिर वहीं मिल जाता है। तो ये वक्र बनता है या ये कर्व बनता है। इसी कर्व को बोलेंगे क्या, बीएच कर्व कहा जाएगा या हिस्टेरिसिस लूप कहा जाएगा। ये जो है हिस्टेरिसिस लूप शब्द यही से प्राप्त हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्टेरी लूप जो है इसका चौड़ा होता है। ये पदार्थ कम करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र को आसानी से अपने अंदर से गुजरने देता है या अपने अंदर से आसानी से जाने देता है। कौन सा पदार्थ, जो वो ढलवा लोहा होगा। ये आपको ढलवा लोहा के बारे में इतना पता होना चाहिए, ढलवा लोहे का मेन काम क्या है। दूसरी बात आपको जो है बड़ी डीसी मशीन की जब हम बात करते हैं तो बड़ी डीसी मशीन में जो कौन सा पदार्थ हम उपयोग में लेंगे, तो बड़ी डीसी मशीन में जो पदार्थ लेंगे वो कास्ट स्टील होगा। कास्ट स्टील जो है वो आयरन का ही संशोधित रूप है, यानी इसमें कार्बन का परसेंटेज जो है वो अधिक होता है, उसे कास्ट स्टील कहा जाता है। इसमें कार्बन भी मिलाया जाता है, स्टील बना दे, यानी आयरन में कार्बन मिला देंगे तो स्टील बन जाएगा और स्टील कार्बन कास्ट स्टील से बनाया जाता है। बड़ी डीसी मशीन का जो बाहरी भाग है या ढांचा किसका बनाया जाता है ये पूछता है एग्जाम में, तो कास्ट स्टील का बनाया जाता है। ये कास्ट स्टील का बनाए जाने का मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण है इसमें करेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि मशीन बड़ी है तो मशीन बड़ी है तो वाइंडिंग भी, तार भी मोटा होगा, वाइंडिंग तार मोटा होगा तो करंट ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा होगी तो हीट ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी तो वो
गर्मी ज़्यादा पैदा करेगा ना, तो इसका हिस्टेरिस ये भी याद रखना है कि इसका हिस्टेरिस लूप जो होता है वो पतला होता है। इसका हिस्टेरी लूप पतला होता है और इस जिससे यह कम गर्म होता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना विशेष हो जाता है। अब योग के कार्य हमको पता होना चाहिए, क्योंकि बड़ी मशीन और छोटी डीसी मशीन और बड़ी डीसी मशीन के हम पदार्थ के बारे में उसको मैन्युफैक्चर कर लिए, पदार्थ कौन सा यूज करना है ये पता हो गया, और क्यों यूज करना है ये भी हम पता कर चुके हैं। अब हमको पता करना है कि योग का काम क्या होगा, कौन सा ऐसा काम करेगा, क्योंकि हर एक पार्ट्स का, जैसे हमारे शरीर के हर एक पार्ट्स का अलग अलग काम होता है, उसी प्रकार जो है योग का भी एक सुनिश्चित और कार्य होगा। उस कार्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसका कौन सा काम होगा, यह मशीन जो है आंतरिक भाग, यह मशीन के आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है। जैसे मान लो आपका एक घर होता है और इस घर की सुरक्षा के लिए एक गार्ड, या ऑफिस होता है, ऑफिस की सुरक्षा के लिए एक गार्ड लगा होता है। वो गार्ड जो है वो ऑफिस की क्या करता है, रक्षा करता है या सुरक्षा। उसी प्रकार जो है डीसी मशीन के आंतरिक भाग की सुरक्षा कौन करता है, तो योग करता है। कौन करता है, योग या बॉडी करती है। ये आपको इतना पता होना चाहिए। दूसरा जो काम होगा इसका, यह चुंबकीय फ्लक्स के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। चुंबकीय फ्लक्स के लिए रास्ता प्रदान करता है, मार्ग प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाने की संभावना होती है और पूछा जाता ही है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम दूसरा पार्ट्स का देखेंगे, दूसरा पुर्जे के बारे में देखेंगे। तो दूसरा जो पुर्जा होता है वो पोल होता है। पोल क्या होता है ये पता होना चाहिए कि पोल मतलब होता है, क्योंकि चुंबक के कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल, क्योंकि डीसी मशीन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाने के लिए की आवश्यकता होती है। अगर पोल होंगे तभी चुंबक बनेगा, और चुंबक बनेगा तो मशीन काम करेगी। तो डीसी मशीन के पोल के बारे में हम बात करेंगे। तो डीसी मशीन के पोल जो होते हैं वो नट बोल्ट की सहायता से फ्रेम या बॉडी में कस दिया जाता है। फिर उसके बाद ये जो है डीसी मशीन के जो पोल होते हैं, वो पोल जो ये लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की उसकी जो कोर होती है, पोल की कोर होती है, वो कौन से पदार्थ की बनाई जाती है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पोल की जो कोर होती है, कोर मतलब होता है जिसके ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं। कोर क्या होता है, जिसके ऊपर हम वाइंडिंग करते हैं, वो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। अब लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील मतलब होता है सिलिकॉन 95% होगा, 95% जो होता है वो सिलिकॉन स्टील होता है, प्लस सिलिकॉन 5% मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, सिलिकॉन स्टील बना जाता है। लेमिनेशन का मतलब होता है पट्टी पट्टी सिलिकॉन की जो पट्टियां होती है उनके बीच में अचालक जो है वार्निश अचालक पोत दिया जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, इंसुलेटेड हो जाता है, जिससे भंवर धारा प्रभाव भी कम हो जाता है। इसलिए लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की जो कोर बनाया जाता है, क्योंकि पोल को नट बोल्ट की सहायता से कर देना है। लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की छोटी छोटी पट्टियां होगी, उनको क्या होगा, नट बोल्ट की सहायता से हम कस देंगे। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। जो पोल का काम है, जो फील्ड वाइंडिंग को, पोल का मेन काम है फील्ड वाइंडिंग को सहारा प्रदान करना और भंवर धारा हानि को कम करना होता है, क्योंकि यह लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। पोल शू क्या होता है, तो सामने का जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलेंगे हम, पोल शू। अब पोल शू आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इस चित्र में ही आप देख सकते हैं कि पोल शू क्या होगा। तो ये सामने का जो नोकदार भाग है, ये नोक दिख रहा है, सामने का जो ये हिस्सा दिख रहा है, ये ही क्या होगा, शू कहलाएगा। क्या बोला जाएगा, इसको शू बोलेंगे। ठीक है, ये पोल शू कहलाएगा, क्योंकि पोल में एक शू लगा होता है, या घोड़े का नाल, घोड़े का नाल इस टाइप का ऐसा घोड़े का नाल होता है, ये याद रखना है। इस टाइप का ऐसा घोड़े का नाल रहता है, इस साइड और इस साइड। ये घोड़े का नाल क्या करता है, तो घोड़े के पैर जो
होते हैं, उसमें लोहे का ऐसा नाल टाइप का रहता है जो उसकी रक्षा करता है। तो इस टाइप का ऐसा इसका आकार होता है, घोड़े के नाल का आकार का होता है। इसे सू बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सू कहा जाएगा, पोल सू कहा जाएगा इसको। तो यह भी लेमिनेटेड सिलिकॉन, जो पोल सू है, ये सामने का जो हिस्सा दिख रहा है, ये लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जो भौरधारा हानि को कम करता है। लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का हम बना देंगे तो भौरधारा हानि कम हो जाएगी। भौरधारा हानि के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, उसके बारे में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। इसका आकार जो है वो घोड़े के नाल जैसा होता है और चुंबकीय क्षेत्र, यह चुंबकीय बल रेखा को दिशा देने का काम करता है। इसका जो काम होता है, पोलसू का काम क्या होता है कि यह चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करता है? दिशा प्रदान करता है। और एक इसमें टिप्पणी याद रखना है, इसका मेन जो पॉइंट है, इसका फैक्ट याद रखना है कि पोल शू और आर्मेचर की, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पोल शू है और ये जो आर्मेचर, बीच में आर्मेचर रहेगा और ये पोल शू, इन दोनों के बीच में एयर गैप यानी कुछ ना कुछ गैप होगा या कुछ ना कुछ वायु अंतराल होगा। गैप को बोला जाता है वायु अंतराल। ये जो गैप है वायु अंतराल बोलते हैं। वायु का अंतर होता है, यहाँ खाली जगह होती है या वायु अंतर होता है, कितना होता है तो इसका मान होता है, ये याद रखना है। इसी मान को एग्जाम में पूछा जाता है। ये मान होता है 0.02 mm से लेके 0.4 mm, बहुत ही स्मॉल रखा जाता है। इसका अंतराल कितना रखा जाता है? 0.02 mm से लेके 0.4 mm, 0.4 mm रखा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे ही वायु अंतराल बोलेंगे और वायु अंतराल ये आपको टिप्पणी में याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी चित्र में हम देख चुके हैं कि क्षेत्र वाइंडिंग तंत्र क्या होता है। क्षेत्र वाइंडिंग का जो एक तंत्र बना होता है उसे क्षेत्र वाइंडिंग तंत्र बोला जाएगा। क्षेत्र वाइंडिंग तंत्र आप इसी डायग्राम या चित्र में आप देख सकते हैं। क्षेत्र वाइंडिंग ये जो है, यहाँ से हम, ये जो है पोल में क्षेत्र वाइंडिंग जो है कर रखा है और इसी वाइंडिंग को, ये क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पे देख सकते हैं आपकी, ये जो है फील्ड वाइंडिंग जो है, पॉजिटिव सप्लाई जा रही है, नेगेटिव सप्लाई से बाहर निकल रही है करंट। ये जो वाइंडिंग है ये क्या है? एक तार होता है, तार को हम ऐसा लपेट देंगे, इसे ही क्या बोला, कहाँ लपेटेंगे तो पोल में लपेटेंगे। ये जो पोल होता है, ये पोल शू नीचे वाला भाग इस टाइप का, ऊपर वाला जो भाग होता है, ये भाग में फील्ड वाइंडिंग को ऐसा लपेट दिया जाएगा। ये फील्ड वाइंडिंग कहलाएगी या क्षेत्र वाइंडिंग तंत्र भी बोला जाएगा इसको। तो क्षेत्र वाइंडिंग तंत्र की बात करेंगे तो क्षेत्र वाइंडिंग जो तंत्र होता है वो, यह भी एक इनेमल तांबे का तार होता है। इनेमल मतलब होता है कि तांबे के तार के ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, इंसुलेशन चढ़ा होता है, उसे इनेमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्निश का इंसुलेशन चढ़ा होता है, वार्निश का इंसुलेशन चढ़ा होता है, उसे इनेमल कहा जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। अब जो है इसमें डीसी करंट दिया जाता है और इसमें क्या होता है, क्षेत्र वाइंडिंग में डीसी करंट दिया जाता है। यह एक समान स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये कैसा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए क्षेत्र वाइंडिंग जो है इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सीरा प्लेट। चौथा जो इसका पुर्जा है वो सीरा प्लेट होता है, इसी को ढक्कन कहा जाता है। यह भी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाया जाता है। छोटी में कास्ट आयरन और बड़ी में कास्ट स्टील के ढक्कन बनाते हैं। ढक्कन मतलब होता है दोनों साइड से हम जो है ढकने का कार्य करते हैं, दोनों साइड से ढक देते हैं जिससे वहाँ पे धूल मिट्टी, पानी, नमी कुछ जो है अंदर आंतरिक भाग में ना जाए, इसलिए हम दो ढक्कन लगा देते हैं। और अंदर के भाग को निकालने के लिए पहले, सबसे पहले ढक्कन खोला जाता है, फिर अंदर के भाग स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हैं। आर्मेचर या ब्रशेस या ब्रश होल्डर या ब्रश होल्डर के स्टैंड और बहुत सारे डिफरेंट जो इसके पुर्जे हैं उनको हम आसानी से ढक्कन की सहायता से, ढक्कन खोल के नट बोल्ट से कसे होते हैं ढक्कन, वो या सीरा प्लेट बोलते हैं। दो सिरे, दो साइड में दो प्लेट बने होते हैं। जैसे मान लो ये मशीन है, मशीन के दोनों एक साइड और ये दूसरा, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में दो ढक्कन लगा देते हैं, जिससे
क्या होता है, इनको खोल के अंदर के भाग को हम देख सकते हैं, निकाल के रिमाइंडिंग कर सकते हैं, या और कोई मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं ये ढक्कन को खोलने के बाद। तो यह भी कॉस्ट आयरन का या कॉस्ट स्टील का बनाया जाएगा, ये पता होना चाहिए। छोटी मशीन के लिए कॉस्ट आयरन का, बड़ी मशीन के लिए कॉस्ट स्टील का। सामने और पीछे दो ढक्कन लगे होते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। कार्य क्या होगा, इसका मुख्य काम है बेरिंग को सहारा प्रदान करना। इसका मेन जो काम है उसी में बेरिंग लगे होते हैं। दोनों ढक्कन में बेरिंग जो है वो ग्रीस कप में, अंदर जो वहाँ पे ग्रीस कप भी रहता है, और वहाँ पे बेरिंग का जो खाँचा स्लॉट बना होता है, उस स्लॉट में ही बेरिंग को रखा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इसका पुर्जा है वो आई बोल्ट। आई बोल्ट मतलब होता है इस टाइप से, ये जो है ये वृत्ताकार सर्कुलर पार्ट्स होता है, और यहाँ पे एक बोल्ट लगा होता है। इस बोल्ट को या बोल्ट को क्या बॉडी में सेंटर पॉइंट में कर दिया जाता है। ये जो बोल्ट है बॉडी के सेंटर पॉइंट में कर देते हैं, ताकि इसमें हुक फंसा के जो है, ये हुक फंसा के इसको एक स्थान से दूसरे स्थान लेके कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। जो आई बोल्ट होता है माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। इसे डीसी मशीन की बॉडी के गुरुत्व केंद्र, ये याद रखना है, कौन से केंद्र में, गुरुत्व केंद्र में कस दिया जाता है आई बोल्ट को। इसका काम क्या है ये भी पता होना चाहिए। इसका मेन कार्य है डीसी मशीन को हुक की सहायता से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक होइस्ट या क्रेन की मदद से ले जाते हैं। इसका मेन काम होता है कि यदि मशीन बहुत भारी होती है, बहुत ज़्यादा भारी होती है, तो उसको कई हजारों टन तक के मशीनें बनाई जाती है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान होइस्ट या क्रेन की मदद से आपको लेके जाना है। तो आई बोल्ट में हुक फंसा देना है, जिससे ये उठ जाएगा और एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आधार प्लेट। इसका जो नेक्स्ट पुर्जा है वो आधार प्लेट है, सातवां पुर्जा देखते हैं। तो इसे भी कॉस्ट आयरन या कॉस्ट स्टील का बनाया जाता है। छोटी मशीन की बात करेंगे तो कॉस्ट आयरन का, और बड़ी मशीन की बात करेंगे तो कास्ट स्टील का बनाया जाएगा। इसे मशीन के फाउंडेशन, ध्यान रखना है, ये आधार प्लेट जो है मशीन के फाउंडेशन में फॉस्नर की सहायता से कस दिया जाता है। आधार प्लेट जो होता है ये बेस प्लेट, ये चित्र में आपको नीचे जो है ये बेस प्लेट आपको दिख रही है, इसे ही बेस प्लेट बोला जाएगा, या आधार, बेस मतलब होता है आधार, प्लेट बोलेंगे इसको। आधार प्लेट का काम ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कार्य करता है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कौन कौन से काम करता है। ये जो भी काम करेगा उसके बारे में पता होना चाहिए। डीसी मशीन को स्थिरता प्रदान करेगा। डीसी मशीन जो होती है उसको स्थिरता यानी स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। दूसरा जो होगा कंपन का अवशोषण, यानी उसमें यांत्रिक कंपन होगा, उसको क्या कर देगा, अवशोषित कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा। अवशोषित मतलब होता है एब्जॉर्ब कर देना। अवशोषित का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब कर देना। तो किसको एब्जॉर्ब करता है, कंपन। कंपन मतलब होता है घुन्नाना, घुन्नाने को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है, जिससे मशीन हिलती डुलती नहीं है। यह जो है भार को भी वहन करता है, यानी डीसी मशीन का जो भार होता है, जितना भी भार होता है उसको क्या कर देता है, वहन करता है। भार को संभालने की, वहन करना मतलब होता है भार को संभालने की क्षमता रखता है आधार प्लेट। तो आधार प्लेट के कार्य पता होना चाहिए, यहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टर्मिनल बॉक्स क्या होता है। तो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा चित्र दिखाई दे रहा है, और ये है टर्मिनल बॉक्स। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है जहाँ से कनेक्टिंग वायर जो है अंदर गए हैं, ये कनेक्टिंग वायर अंदर गए हैं, ये कनेक्टिंग वायर जो हैं ये टर्मिनल बॉक्स पे ही जाके लगे हैं, और इधर जो है अंदर के जो वाइंडिंग में कनेक्ट भी हुए हैं। तो ये आपको टर्मिनल बॉक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। टर्मिनल जो बॉक्स
जो है बॉडी में लगाई जाती है। डीसी मशीन की जो बॉडी है उसी बॉडी में टर्मिनल बॉक्स को लगा देते हैं। यानी ये जो बॉडी आपको दिख रही है, ढांचा दिख रहा है, उसी के ऊपर हमने ये टर्मिनल बॉक्स कनेक्शन करने के लिए लगा दिए हैं। इसे भी कास्ट आयरन, छोटी मशीन के लिए कास्ट आयरन का, बड़ी मशीन के लिए कास्ट स्टील का बनाया जाता है। इसके अंदर जो एक सीट आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये खूटी टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ये जो खूटी है ये क्या है, तो ये खूटी ब्रास के बने हुए खूटी हैं। ब्रास इसलिए बनाया जाता है, काय के बने हैं, ब्रास या पीतल के बनाए जाते हैं। ये खूटी कनेक्शन करने के लिए, क्या करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर जो बैकेलाइट या पोर्सलिन की पट्टी पर जो ब्रास के कनेक्टिंग बोल्ट जो लगे होते हैं, ताकि ये कनेक्शन आसानी से किया जा सके। आपको इस टाइप से ये डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके नेक्स्ट जो पुर्जा है वो, उस पुर्जे को हम क्या नाम देंगे, पिग टेल देंगे। क्या नाम देंगे, पिग टेल। पिग टेल होता क्या है, अब पिग टेल की जब हम बात करेंगे तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए। इस डायग्राम में आपको पिगटेल दिखाई दे रहा है, ये रस्सी जैसे दिखाई दे रहा है। इसी रस्सी को, ये रस्सी जैसे गुथा हुआ दिखाई दे रहा है, इसी रस्सी को पिग टेल कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, पिग टेल। पिग टेल कहा जाएगा। टेल मतलब होता है पूंछ, और पिग मतलब होता है ये जो है गुथा हुआ भाग जो होता है, ये पिगटेल कहलाता है। ये रस्सी जैसे संरचना, यानी बहुत सारे जो तार होते हैं, तांबे के तार को ट्विस्ट करके रस्सी जैसे गूंथ दिया जाता है, और जो है ब्रश से सीधा ये जो है कनेक्टिंग वायर निकला है, ये कनेक्टिंग वायर जो निकला है यही क्या कहे, पिगटेल। तो पिगटेल के बारे में हमको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या होता है, ये किस पदार्थ का बना होता है। यह मल्टी कोर ट्विस्टेड तांबे का तार होता है। ट्विस्टेड मतलब होता है रस्सी जैसे गूंथ के, ट्विस्ट करके बनाना, लपेट कर। ट्विस्टेड मतलब होता है लपेट के बनाना, जो है रस्सी के आकार जैसे रस्सी गूंथते हैं पतले पतले, और उसी प्रकार जो है ये मल्टी कोर, बहुत सारे कोरों को आपस में। अब ये मल्टी कोर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो इस टाइप की एक कोर है, फिर यहाँ पे ये दूसरी कोर को गूंथ दिए, फिर तीसरी कोर, ऐसा। तो इसका बनाने का मेन कारण है कि एक कोर अगर मान लो जल भी जाती है तो 3 काम करेंगे, या ये कोर जल जाती है तो ये दूसरे जो कोर है ये काम करेंगे, यानी करेंट बाहर देंगे या अंदर करेंट भेजने का काम करेंगे। तो पिगटेल, जो पिगटेल की हम जब बात करते हैं तो ये मल्टी कोर ट्विस्टेड तांबे का तार होता है, जो कार्बन ब्रश, ध्यान रखना है, कार्बन ब्रश और टर्मिनल बॉक्स के बीच में लगा होता है। यानी कि ये टर्मिनल बॉक्स है और यहाँ पे कार्बन ब्रश है, इनके बीच में ये रस्सी लगी हुई है, इसे पिगटेल कहा जाएगा। ये जो है कनेक्शन जो लगे हुए हैं इसे ही पिगटेल कहा जाएगा, इसे ही क्या बोलेंगे, पिगटेल बोले जाएंगे। अब इसका जो काम होगा, मेन काम होगा, पिगटेल का काम होगा कि टर्मिनल बॉक्स की जो करंट को कार्बन ब्रश तक पहुंचाना है। यानी टर्मिनल बॉक्स में अगर करंट देंगे तो सीधा कार्बन ब्रश तक के ये करंट को पहुंचाने का काम करेगा, या ब्रश की, कार्बन ब्रश की करंट को टर्मिनल बॉक्स तक के भी लाने का काम कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि मोटर है या जनरेटर। मोटर में अलग कंडीशन होती है और जनरेटर में अलग कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है करंट को बाहर निकालता है, ब्रश से टर्मिनल बॉक्स तक के या टर्मिनल बॉक्स से ब्रश तक पहुंचाने का काम करता है। उसे क्या बोलते हैं, पिगटेल कहा जाता है। ये इसका मुख्य काम होता है। तो आपको चित्र में अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पिगटेल क्या होता है, कार्बन ब्रश क्या होता है। ये कार्बन, ये रहा आपका कार्बन ब्रश। कार्बन जो ब्रश है ये कार्बन का बनाया जाता है या ग्रेफाइट का बनाया जाता है। कार्बन या ग्रेफाइट का ये जो है कार्बन ब्रश बनाया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो कार्बन ब्रश के बारे में आपको पता होना चाहिए। डीसी मशीन का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण पुर्जा में से एक है। तो कार्बन ब्रश की जब हम बात करेंगे तो यह कार्बन के बने आयताकार, ये आयत के जैसे दिखाई दे रहा है आपको। ये कैसा दिखाई दे रहा है, आयत के जैसे आयताकार होता है, और यह चिंगारी से भी डरता नहीं।
ना ही घबराता है, ना चिंगारी से डरता है, ना ही घबराता है। ये आग में भी काम अज्वलनशील है, यानी ये आग में भी काम करने की शक्ति रखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण घटक जो कार्बन ब्रश देखने को मिलता है। इसका जो काम होता है कार्बन ब्रश, यह पिगटेल की करंट को कम्यूटेटर के अंदर भेजने का काम करता है, पहुंचाता है, और कम्यूटेटर की करंट को पिगटेल तक पहुंचाने का काम करता है। उसे क्या बोलेंगे हम? कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए कि ये जो करेंट, कम्यूटेटर की जो करेंट है, कम्यूटेटर से टच है, वहाँ की करेंट को बाहर निकालेगा या बाहर की करेंट को कम्यूटेटर में पहुंचाने का काम करेगा। दोनों काम करता है, उसे कार्बन ब्रश कहा जाता है। अब कार्बन ब्रश के जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन ब्रश के कौन कौन से फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कार्बन ब्रश जो दिख रहा है, ये ही आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये है कार्बन ब्रश। ये कार्बन ब्रश है और इसी कार्बन ब्रश से हम करंट को कम्यूटेटर तक पहुंचाते हैं या कम्यूटेटर की करंट को बाहर निकाला जाता है। अब इसका जो महत्वपूर्ण जो काम है वो देखते हैं कि कार्बन ब्रश की मेन जो पॉइंट कौन कौन से होते हैं। तो छोटे डीसी मशीन में कार्बन ब्रश जो होते हैं वो कार्बन के ही बनाए जाते हैं। कार्बन जो है वो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसकी संयोजकता 4 होती है, अर्धचालक पदार्थ के अंतर्गत आता है। ये भी इसको पता होना चाहिए। बड़ी डीसी मशीन में जो है ब्रश इलेक्ट्रो ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। छोटी मशीन के लिए कार्बन के, बड़ी मशीन के लिए इलेक्ट्रो ग्रेफाइट के बने होते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण जो फैक्ट हो निकल के आते हैं। कार्बन में स्नेहक का गुण पाया जाता है, इसने लुब्रिकेशन का गुण पाया जाता है, जिसे कम्यूटेटर घिसता नहीं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट महत्वपूर्ण याद रखना है कि डीसी जनरेटर में जो ब्रश होते हैं वो कम्यूटेटर करंट को इकट्ठा करता है। डीसी जनरेटर में जो ब्रश का काम है कम्यूटेटर करंट को इकट्ठा करके रखना। ठीक है, कम्यूटेटर की जो करंट है वो अपने अंदर इकट्ठा करने की क्षमता रखता है। फिर और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ब्रश के ऊपर स्प्रिंग के द्वारा जो दबाव, ये भी याद रखना है, स्प्रिंग टेंशन भी कहा जाता है। ये दबाव कितना रहता है? तो 0.1 किलोग्राम से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर आपको देखने को मिलता है। यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर में 0.1 से 0.25 किलोग्राम तक के दबाव डालने की क्षमता रखता है। प्रेशर, ये जो ब्रश है वो कितना प्रेशर से ये जो है कम्यूटेटर सेगमेंट से टच करता है, ये जो है कितना दबाव से या प्रेशर से टच करता है, वो ही एग्जाम में पूछा जाता है। 0.1 किलोग्राम से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। फिर जब ब्रश, नेक्स्ट पॉइंट देखना है कि जब ब्रश का 2/3, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। डीसी मशीन में जो ब्रश होता है, ब्रश का 2/3 भाग अगर घिस जाता है और 1/3 भाग शेष रह जाता है, डीसी मशीन का 2/3 भाग घिस जाता है और 1/3 भाग शेष रह जाता है, तो ब्रश को बदल देना चाहिए। ठीक है, अगर जो ब्रश है ये कार्बन ब्रश है, 2/3 भाग मतलब 66% भाग को ही 2/3 कहा जाता है। इतना अगर घिस जाता है और 1/3 भाग यानी कि 33%, 1/3 का मतलब होता है 33% भाग जो होता है वो शेष रह जाता है, तो ब्रश को हम निकाल के दूसरा लगा देना चाहिए। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रश को 66% में पूछता है, तो 66 या 2/3 घिसने पर बदल देना चाहिए, ये भी पॉइंट याद रखना है। कार्बन ब्रश प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में 4 से 6 एम्पीयर की करंट ले जा सकता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। यानी कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितनी करंट को अपने अंदर से लेके जाने की क्षमता रखता है, तो 4 से 6 लगा के आ जाना है। कितना? 4 से 6 एम्पीयर, ये लगा के आ जाना है। फिर ब्रश, उसके बाद देखते हैं ब्रश होल्डर। ब्रश होल्डर एक जो है ये डीसी मशीन का ही पुर्जा होता है। यह भी बेकेलाइट या खोखला, बेकेलाइट का जो खोखला आयताकार बॉक्स होता है, यानी कि
यहाँ पे ये पीला कलर का आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या है, तो ब्रश होल्डर है जिसमें ब्रश लगाया जाता है। ब्रश को क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है ब्रश होल्डर। होल्डर मतलब होता है होल्ड या पकड़ के रखना, ठीक है। होल्ड करने का काम करता है ब्रश को, या पकड़ने का काम करता है। ये बेकेलाइट का आयताकार बॉक्स जैसा होता है। इसका काम जो होता है, इसका कार्य कार्बन ब्रश को होल्ड करके रखना होता है या पकड़ के रखना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से और पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। डीसी मशीन के जो स्थिर भाग कौन कौन से और देखने को मिलते हैं, तो ब्रश होल्डर प्लेट, यानी कि ब्रश होल्डर जो है प्लेट एक होती है, जो कि आपको चित्र में देख सकते हैं। ये है ब्रश होल्डर प्लेट जो ब्रश होल्डर को पकड़ के रखती है। ब्रश होल्डर प्लेट, ये जो प्लेट है ये काय की बनाई जाती है, ये भी पता होना चाहिए। ये चीनी मिट्टी की बनाई जाती है। काय की बनाई जाती है, अचालक पदार्थ की या चीनी मिट्टी या पोर्सेलिन की बनाई जाती है। चीनी मिट्टी की बनाई जाती है क्या, प्लेट। इसी में ब्रश होल्डर को जोड़ रखा जाता है, उसी के अंदर क्या कार्बन ब्रश होता है। तो ब्रश होल्डर जो प्लेट होती है इसे चीनी मिट्टी का बनाया जाता है। इसे डीसी मशीन के दाएं सिरे, ध्यान रखना है कौन से सिरे पे, दाएं सिरे पर, दाएं यानी राइट हैंड साइड में इसको लगाते हैं। डीसी मशीन का जो राइट हैंड साइड है उसी साइड में जो है ये क्या होता है, और कहाँ पे लगाते हैं, सीरा प्लेट में लगाते हैं ब्रश होल्डर प्लेट को। ये भी आपको इसका काम पता होना चाहिए कि इसका काम है ब्रश होल्डर को पकड़ के रखना है, यानी ब्रश होल्डर को स्थायित्व प्रदान करता है। क्या करता है, ब्रश होल्डर को स्थायित्व प्रदान करता है, उसे ब्रश होल्डर कहा जाता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट जो इसका नया जो पार्ट्स होता है वो पार्ट्स होता है रॉकर आर्म। इसका जो नया पार्ट्स क्या होता है, रॉकर आर्म। रॉकर आर्म जो है स्टील का बनाया जाता है, ध्यान रखना है स्टील का रॉकर आर्म बनाया जाता है। इसमें गियर सिस्टम लगा होता है जो टेंशन स्प्रिंग को सपोर्ट देता है। रॉकर आर्म क्या होता है, इसमें एक गियर सिस्टम लगा होता है जो स्प्रिंग को तनाव प्रदान करता है। ये चित्र में आपको रॉकर आर्म दिखाई दे रहा है। ये जो रॉकर आर्म है, ये रॉकर आर्म में एक स्प्रिंग भी लगी है, और ये रॉकर आर्म का पूरा स्टैंड आपको दिखाई देगा। इसमें जो है रॉकर आर्म क्या है, स्प्रिंग को तनाव बनाए, यानी इसका स्प्रिंग का जो तनाव है उसको बनाए रखता है। स्प्रिंग का तनाव बनाए रखने के लिए, स्प्रिंग का तनाव बनाए रखने के लिए रॉकर आर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्प्रिंग का तनाव एक निश्चित मात्रा में बनाए रखने के लिए रॉकर आर्म आप देख सकते हैं। रॉकर आर्म में लॉक नट होता है, रॉकर आर्म होता है, पुश रॉड होती है, स्प्रिंग लगी होती है, वाल्व रिटेनर होता है, वाल्व सीट होती है, सिलेंडर हेड रहता है। ये जो है ये मशीन में इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। तो आपको ये जो डीसी मशीन के स्थिर भाग के बारे में मैंने आपको बताया, इन ये सभी भागों से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो गतिशील भागों के बारे में रहेगी, और जितने भी डीसी मशीन के गतिशील भाग होंगे उन भागों का अध्ययन करेंगे। और आगे की वीडियो अगर आपको ऐसे ही वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखना है और आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो हमारे अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट वाले जो प्लेटफॉर्म में आप जुड़िए, और हमारे जो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।